इंदे छा मुझे। अच्छा वे पुट बैठ बेटा। अरे महाराज चलो चल जो डैम भरा है और फिर पानी हो ओवरफ्लो तो फिर पाड़ा तो टूटेगा ही। बोले छातो करी ये क्या करता है। एक तो साथ में बिठा रहे और फिर मैं उनको पकड़ के यूं करूं तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया। बोले छातो करी। मुंबई के सिंधी लोग भी हंसते होंगे खूब पेट पकड़ के। जो भी सिंधी लोग है ये छातो करी की भाषा अच्छी तरह से समझते होंगे। छातो करी नारायण, ये कोई दुख के आंसू नहीं है, हर्ष के आंसू है, आनंद के आंसू है। बुद्धि जिन्होंने बुद्धिदाता में एकाकार कर दी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओहो सत्यचित आनंद अकाल पुरुष में जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वाह वाह बाप रे वाह। रावण की 1000 तपस्याओं कुर्बान जाए, हिरण्याकश्यपु के 1000 वरदान कुर्बान कर दे। छातो करी के चरणों पर हिरण्याकश्यपु के हिरण पूरे कुर्बान कर दे। मैं तो लंकेश की लंकाएं कुर्बान कर दे। वो ऐसे आनंद स्वरूप ब्रह्मवेता है। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे। साधारण भाग्य वाला तो जाएगा तीर्थों में, जाएगा किधर भी जाएगा, ठीक है धन्यवाद है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आप मंदिर में न जाओ, मस्जिद में ना जाओ, उपासना स्थली में ना जाओ, लेकिन मंदिर मस्जिद उपासना स्थली में जाने का फल पालो, अंतरात्मा में आ जाओ। वहां तो जाओ और उन्हें वहां जाने का फल केजी में, मिडिल क्लास में, हाई स्कूल में जाने का फल है कि आप कॉलेज में आ जाओ। तो रावण आध्यात्मिक कॉलेज में नहीं आ पाए थे, वरदान मांग लिया। रावण कहता है हम काहू के मर ही न मारे। कोई किसी के द्वारा किसी के मारने से हम मरे नहीं। वानर मरुज, वानर मनुज जाति हुई बारे। ये मनुष्य और बांदरों को छोड़कर हम किसी से भी मरे नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां दिखे धरे धनु बहाना। रावण हिरण्याकश्यपु बुद्धिमत्ता के अभिमान में विनाश को आमंत्रण देते, बुद्धिमत्ता के अहंकार में अपने विनाश को ही बुला रहे। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन को मरूं न रात को मरूं तो संध्या को मर, न मनुष्य से मरूं न देवता से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं तो नाखूनों से मर, नरसिंह अवतार से मर। उनकी बुद्धिमत्ता ही उनके लिए मुसीबत बन गई। उनकी बुद्धिमत्ता ने उनको विशेष बनाने में लगाया। जो विशेष बनने में लगता है, दुखी कौन होते हैं? जो बुद्धि का उपयोग करके संसार में सुखी होना चाहते, दूसरों का हक छीन कर भी ना हक में मौज मजा मारना चाहते, दूसरों को दुख देकर भी अपना सुख बढ़ाना चाहते। वे अपने लिए बड़ा भारी दुख बुला रहे, भारी बड़ी विफलता बुला रहे, अन्याय करके भी दूसरों को अधीनस्थ करना चाहते। अकल से, सत्ता से, धन से, ये न के न प्रकार दूसरों पर हावी होकर अपनी विशेषता जताने में लगे। उनका भविष्य हिरण्याकश्यपु, रावण, सिकंदर, हिटलर के रास्ते का है। अगर आराम चाहे तो दे आराम खलकत को, सता कर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न। बुद्धि दाता में लगानी थी, बुद्धि अपने अहम में लगा दी, धन में लगा दी, सत्ता में लगा दी, मकान बनाने में, संभालने में और बड़ा सेठ कहलाने में लगा दी। हाय रे हाय।
बड़ा जौबर कहलाने में बुद्धि लगा दी, बड़ा धनी, बड़ा बढ़िया पति, बड़ी मिसेस बनाने में बुद्धि लगा दी, मैं कैसी लगती हूँ, लाली लगा दी, ये कर दिया। अरे बेटी जल जाएगा ये सब। एक दिन के मेकअप के बिना फिर बूढ़ी बंदरी जैसी दिखेगी बिटिया। ये क्या तू सजा रही है अपने को? फेस पाउडर लिया, फेस क्रीम लगाया, ये क्या क्या है? जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां से हटाकर जहां नहीं लगानी चाहिए वहां बुद्धि खपाए जा रहे। वैभव का बाह्य प्रदर्शन मृत्यु तुला पर वास्तविकता का पोल खोल देता है। बाह्य बुद्धिमत्ता और बाह्य सौंदर्य और बाह्य वैभव का प्रदर्शन मृत्यु की तुला पर, मृत्यु के कांटे पर तुच्छ हो जाता है। अमीर की और गरीब की राख दोनों एक जैसी। छुओ राख को तो नापाक हो जाते हो। क्या रहा तुम्हारे धन, वैभव और यशस्वी होने का? तुम्हारी राख दूसरे को नापाक कर दे। और शिव जी के अंग पर लगी हुई मुर्दों की राख दूसरों को वैभव वाला बना दे। देख लो, जहाँ सद्गुण है वही वास्तविक सौंदर्य है, जो सद्गुण है वही वास्तविक धन है, जो सच्ची प्रीति और भक्ति है वही वास्तविक में सच्चा श्रृंगार है, सच्चा वैभव है, सच्चा धन है, सच्चा सुख है। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने से तुम सुंदर नहीं होते हो, बढ़िया सद्गुणों से तुम सुंदर होते हो। बढ़िया कपड़ा से तो मुर्दा शरीर सुंदर दिखता है बेटे बेटियां। बढ़िया मेकअप और बढ़िया कपड़ा से मरने वाला मुर्दा तुम सजा रहे हो, लेकिन बढ़िया सत्संग से, बढ़िया ध्यान से, बढ़िया ज्ञान से, बढ़िया प्रभु के प्रेम से तुम स्वयं बढ़िया हो जाते हो। जय हो। बढ़िया में बढ़िया तो मेरे प्रभु जी है, मेरे प्यारे जी है, मेरे अच्युत है, मेरे गोविंद है, मेरे माधव है, मेरे अंतरात्मा है। इस प्रकार आप सद्गुणों से संपन्न हो जाओ। सत परमात्मा है, उसके गुण से संपन्न हो जाओ। असत शरीर है, उसकी आवश्यकता और आकर्षण से संपन्न हो जाओगे तो रावण धनवान होते हुए भी दरिद्र हो गया, बुद्धिमान होते हुए भी बेचारे, मैं तो क्यों कहूंगा मूर्ख, लेकिन देखो रावण का क्या हुआ, हिरण्याकश्यपु का क्या हुआ। मुसोलिन बड़ा बुद्धिमान था, अभी प्रेत होके भटक रहा है। राजा आज बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन शरीर की वाहवाही के लिए दान पुण्य करता था, मरने के बाद सांप बन गया। राजा नृग बड़ा बुद्धिमान था, गायों का दान करता था अपने यश के लिए, मरने के बाद किरकिट हो गया। भगवान के लिए दान करो, भगवान के लिए जप करो, भगवान के लिए सेवा करो, भगवान के लिए सुनो और भगवान के लिए सुनाओ। आप तो बड़े हो जाओगे, आपकी चरण रज को भी नमन करने वाले का भी मंगल हो जाएगा। ऐसा मंगलमय आत्मदेव है तुम्हारे साथ भैया, बहन जी, माता जी, लाले लाले। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, और मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। संसारी झमेला बढ़ाने के लिए कर्मों में ऐसे लगे कि सत्संग सुनने का भी टाइम नहीं। कितना दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ है श्रद्धा, और उससे भी दुर्लभ है आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का सत्संग। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जिस फल का अंत न हो वो मेरे सतगुरु ने मुझे फल दिया है। मैं वही फल तुम्हारे आगे रखने के लिए इधर से उधर घूमता हूं। अभी उत्तरायण की शिविर अहमदाबाद में करें तो ऐसा माहौल बनाने वालों ने, और भी कोई कारण है तो उज्जैन वाले बोलते बापूजी ये हमारा वारा लग जाए। हरिद्वार वाले बोलेंगे कि बाबा हमारे को दे दो, उत्तरायण कुंभ का मेला है। अब उसका विचार करते करते मुझे लगा जो प्रभु की मर्जी होगी वो होगा। मैं तो अब प्रभु में ही मस्त। हमारे सारे सत्संग सफल होते हैं, उसमें मेरा तरफ से चतुराई कोई नहीं होती,
न मेरे आयो